नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ और एंजॉय करिए अपने इस क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं अपने इस मैराथन क्लास की ओर। इस मैराथन क्लास में एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। चलते हैं अपनी मैराथन क्लास की ओर, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। अब इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आपने पढ़ा होगा दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। जो फार्मूला आपको मालूम होंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी। इसी प्रकार से साइन ए माइनस के बी के और कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, इन फार्मूलाओं का उपयोग आगे आने वाला है। इन्हीं के प्रयोग से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं। आपको अच्छे से ये फार्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक बारीकी से आपको समझाई हैं, जो कि कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 20 डिग्री 28 मिनट। साइन 20 डिग्री और 28 मिनट, यही तो है। साइन 20 डिग्री 28 मिनट कॉज 9 डिग्री 32 मिनट इंटू कॉज 9 डिग्री और 32 मिनट्स, यही है ना। 9 डिग्री 32 मिनट्स प्लस कॉज 20 डिग्री, प्लस का निशान रहेगा, कॉज 20 डिग्री और 28 मिनट। ठीक, फिर क्या रहेगा, इंटू साइन 9 डिग्री एंड 32 मिनट। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2 बराबर क्या दिया है, 1/2। हमको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यू 1/2 मिलनी चाहिए। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। पहले तो ये देखिए ये किस फॉर्म में रखा है, साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रखा है। सिंपल था। अब आप ये देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो यही फार्मूला बन गया जाके ना, साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। इसी के फॉर्म में रखा है कि नहीं रखा, बिल्कुल रखा है। बस इनको हम रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ए प्लस बी, यही तो होता है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ए प्लस बी। अब ए की जगह हम ये वाली वैल्यू रखते हैं और बी की जगह हम ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो रख देते हैं भाई, साइन 20 डिग्री 28 मिनट प्लस, अब बी की वैल्यू क्या दी है, 9 डिग्री 32 मिनट, यही दी है। मिनट को मिनट में जोड़ेंगे और डिग्री को डिग्री में जोड़ देंगे। तो हम पहले तो डिग्री को जोड़ देते हैं, यानी कि 20 प्लस 9 डिग्री कितना हो गया, 29 डिग्री हो गया। अब मिनट को जोड़ेंगे, 28 मिनट और 32 मिनट कितना हो गया, 60 मिनट, यानी 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री। जो 1 डिग्री है वो हम इस डिग्री में जोड़ देते हैं, यानी कि 20 9 29 29 और 30 डिग्री हो गया। देखिए कैसे, 20 मिनट और 20 डिग्री 28 मिनट और 9 डिग्री 32 मिनट। अब आप ये देखिए, ये जो डिग्री है ये अलग जोड़ेंगी और ये अलग जोड़ेंगी। तो ये डिग्री को हम अलग जोड़ के रख देते हैं, 29 डिग्री हो गई। ठीक, अब ये मिनट है, मिनट को जोड़ेंगे, 8 2 10 और 3 2 5 1 6, ये 6 मिनट हो गए, यानी कि 60 मिनट हो गए। अब आप ये देखिए 60 मिनट जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, 1 डिग्री के बराबर होते हैं 60 मिनट। ये 60 मिनट जो हैं वो 1 डिग्री के बराबर हैं। यही 1 डिग्री हम इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक,
यही हम कहना चाह रहे थे आपसे। तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। यही हमसे सिद्ध करवा रहा था क्वेश्चन, सिद्ध कर दिया। बताइए कोई समझने में दिक्कत है? डिग्री की डिग्री को जोड़ देंगे, मिनट को जोड़ देंगे। अब मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको साफ कर देते हैं। जो छात्र नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी ही मज़ेदार क्लास देखने के लिए। बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक? लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत जो सब करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं साइन n+1 इंटू एक्स। साइन n+1 इंटू एक्स, यही है ना? साइन n+1 साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू साइन n+2 इंटू एक्स, ठीक? इसके बाद में दिया है प्लस कॉज n+1 इंटू एक्स, कॉज n+1 इंटू एक्स इंटू कॉज n+2 इंटू कॉज n+2 इंटू एक्स। ये दे रखी है वैल्यू, ठीक? और इसके बराबर दिया है कॉज एक्स। क्या दिया है? कॉज एक्स। हमको ये सिद्ध करना है इसको सॉल्व करने के बाद। अब आप ये देखिए, ये भी उसी फॉर्म में रखा है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉज ए इंटू कॉज बी। यानी कि अगर फार्मूला जो बनता है वो बनता है कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला किसका होता है? कॉज ए माइनस बी का। जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। अगर हम इसको पूरे को a मान लें और इस पूरे को हम b मान लेते हैं तो कैसे बनता है फार्मूला, ये देख लीजिए। तो साइन a इंटू साइन b प्लस कॉज a इंटू कॉज b, यही तो बना। इसको हम इस तरफ लिख देते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे लिख दिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये फार्मूला किसका है? कॉज ए माइनस बी का है। अब ए और बी की हम ये वाली वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो रख देते हैं भाई। कॉज n+1 इंटू एक्स, तो n+1 इंटू एक्स माइनस, अब ये देखिए कौन सी है, n+2 इंटू एक्स, ये है वैल्यू। अब इसको अंदर से हम सोल्व कर लेते हैं बस, बराबर कॉज। अब आप ये देखिए x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है। हम x को बाहर ले लेते हैं, तो x को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक? लिख दिए। तो n+1 बचा और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो -n और माइनस के 2, और x जो है वो हमने कॉमन ले लिया, ये ठीक। ये हो गया, इतना बचा आपको। अब आप देखिए ये n माइनस के, ये प्लस के कट गए, ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 1 हैं। अब -2 से 1 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, बराबर कॉज
-1 और इंटू के ये x। अब x का हम 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा कॉज माइनस के x, ये मिला। अब आपको पता होगा कि कॉज माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये 360 अंश माइनस थीटा की कैटेगरी में ही हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं। कॉज x आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये धनात्मक रहते हैं, और हमको यही सिद्ध करना था। कॉज x ये दे रखे हैं, बहुत सिंपल तरीके से लग गया क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको साफ कर देते हैं। आप जब तक क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ लें अपनी बुक में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है भैया, एक सवाल कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस धैर्य रख के काम करते जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कॉज 45 अंश माइनस a। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉज 45 अंश माइनस a। इसके बाद दिया है कॉज 45 अंश माइनस b, इंटू में है कॉज 45 डिग्री माइनस b। ठीक, इसके बाद दिया है माइनस साइन 45 अंश माइनस a, माइनस साइन 45 अंश माइनस a इंटू दिया है साइन 45 अंश माइनस b, दिया है साइन 45 अंश माइनस b। ठीक, अब इसको सॉल्व करके क्या निकाला गया है, साइन a प्लस b किसके बराबर है, ये साइन a प्लस b के। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे ये वैल्यू। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू हमें निकालनी, चलो निकाल देते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये भी एक फॉर्म पे रखा है, कॉज a इंटू कॉज b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, तो रख देते हैं कॉज x इंटू कॉज y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये इसी फॉर्म में रखा है। तो अब ये आपको फार्मूला मिल गया, कॉज x प्लस y का, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो बराबर कॉज x प्लस y। ठीक, अब x की वैल्यू रख देते हैं और y की वैल्यू भी रख देते हैं इसी में, बराबर कॉज 45 डिग्री माइनस a प्लस 45 डिग्री माइनस के b। ठीक, 45 हो जाएंगे 90, कॉज 90 डिग्री, यहाँ पे हम एक बड़ा कोष्टक लगाते हैं, और ये माइनस a है और ये माइनस b है। अगर हम यही माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। चलो हम माइनस के कॉमन ले लिए और ये दोनों प्लस के हो गए। ठीक, हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, ये जो माइनस a है तो माइनस कॉमन ले लिए प्लस के हो गए, और इसमें भी माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस के b हो गए, तो माइनस यहाँ बाहर लिख दिए। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के b हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए कॉज 90 माइनस थीटा, इस पूरे को अगर हम एक एंगल मान लें थीटा, तो 90 अंश माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं भाई। तो कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या दिया है, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b, और हमको सिद्ध क्या करना था, साइन a प्लस b।
तो भैया ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए, आपको समझ भी जरा सा भी आपको टेंशन भी नहीं हुई और क्वेश्चन लग गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। समझ गए? ये मैथमेटिक्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ना समझो तो डिफ़िकल्ट है, वरना इसके जैसा सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। एक मैथमेटिक्स हो गया, एक फिजिक्स हो गया, इनसे बच्चे बहुत डरते हैं। अरे डर काहे का भैया, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स भरी पड़ी है। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से सीख लेंगे तो फिजिक्स भी आपको बहुत सिंपल लगने लगेगी। बस डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप समझिए, धैर्य रखिए और बहुत अच्छे से क्लास में बने रहिए। आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी बहुत बारीकी से, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ आई कैसे। बस हमारा यही एजेंडा है कि आपके दिमाग में ये चीज़ ना आए कि ये चीज़ आई कैसे। वो चीज़ आए इसलिए हम हैं कि हम आपको वो चीज़ आई कैसे को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? cos π/4 इंटू cos π/4 इंटू cos π/12 cos π/12। ठीक, इसके बाद में माइनस sin π/4 माइनस sin π/4 इंटू sin π/12 इंटू sin π/12। ठीक, इसका मान याद करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमको ये बताना है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और हमको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो चलो हम ढूंढ लेते हैं। ये भी एक फॉर्म में रखा है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यहाँ भी ए एंगल है, यहाँ भी बी एंगल है, तो रख देते हैं सीधे सीधे। तो क्या होगा? cos A प्लस B, cos A प्लस B का ये फार्मूला है। तो A की जगह π/4 बराबर का निशान लगा देंगे, प्लस π/12। ये हमने कोष्टक बंद कर दिया। ठीक, अब देखिए cos, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 12। 4 का भाग करेंगे 3 में, 3 1 3 1 3 पाई हो जाएगा। 4 3 12, 3 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, और प्लस में ये पाई तो रहेगा 12 1 12, 1 का पाई में करेंगे पाई रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? बराबर cos 3 पाई और 1 पाई बराबर 4 पाई। 4 पाई लेटने वाली नहीं भैया, ये गणित की पाई है 4 पाई। 4 1 4, 4 3 12, बचा क्या? cos पाई बचा ऊपर और नीचे क्या बचा? 3। आपको पता होना चाहिए कि π/3 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि हमको पता है कि पाई की वैल्यू 180 अंश होती है। अगर हम पाई की जगह 180 अंश रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको चलो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, cos पाई की वैल्यू 180 अंश होती है, 180 अंश रख दिया, बटे में 3, और 3 से 1 बार और 3 से ये 60 बार जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी होगी? cos 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 1/2। और हमको यही आंसर मिलने वाला था, तो आंसर हमको मिल गया 1/2। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, इसको साफ करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास ऐसी ही चाहिए, एकदम बिल्कुल बिंदास, जिसमें आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसी ही
बिल्कुल अच्छी एक एक समझ में आए, वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास देंगे कि आप याद रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? cos 30 प्लस थीटा, cos 30 डिग्री प्लस थीटा, cos 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/2 इंटू में दिया है, कोष्टक के अंदर है √3 cos थीटा, कोष्टक के अंदर √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। अब हमको यहाँ से सिद्ध करेंगे और हमको ये निकालना है, या यहाँ से चलो और हमको ये निकालना है। तो हमको यहाँ तो ये पता है कि cos a प्लस बी का फार्मूला हम फार्मूला में रखेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा कि हम यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो हम यहीं से चलते हैं लेफ्ट से। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। cos 30 डिग्री प्लस थीटा, तो cos a प्लस बी का फार्मूला आपको पता ही होएगा, तो रख देते हैं cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस हो जाता है साइन इंटू साइन बी। cos a इंटू cos b, बी की जगह थीटा है, प्लस है तो साइन माइनस रहेगा, माइनस साइन a इंटू साइन b, a है 30 इंटू साइन, b है थीटा। ठीक, आया आपको यहाँ तक समझ में? फार्मूले में रख दिए, तोड़ दिए, बराबर का निशान लगा देंगे, बराबर। अब cos 30 अंश की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, सारणी के अनुरूप क्या होती है? cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos थीटा। ठीक, अब यहाँ माइनस लगाएंगे। अब साइन 30 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 इंटू साइन थीटा। ठीक, अब आप ये देखिए, इसमें 1/2 कॉमन है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर? √3 इंटू cos थीटा, ये बचा। 1/2 कॉमन ले लिया हमने, √3 इंटू cos थीटा बचा, माइनस ये माइनस बचा, और ये साइन थीटा बचे, क्योंकि 1/2 कॉमन में बाहर आ गए। और हमको सिद्ध क्या करना था? यही तो करना था, 1/2 इंटू √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। बड़े सिंपल से आ गया यार, बताइए। राइट हैंड साइड ये हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत सिंपल तरीके से आती है, सिर्फ आप इसको समझिए और लगाइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको भय देती है। डरिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ भय देती है। डरेंगे तो आप बिल्कुल डर जाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से डरा नहीं जाता है। धैर्य रख के बहुत अच्छे तरीके से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आएगी। बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी है आपको तो लाइक का बटन दाबिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।